स्वागत है साथियों जीएस रिसर्च एकेडमिक चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 17 बीपीएससी का। यदि आप 1 to 16 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप जा कर के कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपका बीपीएससी के लिए। इसमें कटअप जो है साथियों आपका 100 है आउट ऑफ 150, ठीक है। अगर आप मैथ रीजनिंग को छोड़ देते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, तभी आपका इस बार बीपीएससी क्लियर हो सकता है। बिना देर किए हुए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में बोला जा रहा है, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ है, किस काल में हुआ माना जाता है, ठीक है। तो ये गुप्त काल में माना जाता है। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो ये आया था अकबर के काल में। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो ये दिया था साथियों अश्वघोष ने। नेक्स्ट है, शेर खां के पिता हसन खां सूर जागीरदार थे। तो ये जो है सासाराम के सूर जागीरदार थे। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था। ये मैनरिक ने बताया था। नेक्स्ट है, 5 के बाद आपका होगा 6। यहाँ पर बिहार में नौनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ। तो उसमें दरभंगा प्रभावित हुआ। बिहार 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम। ये देखिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 67वीं पीसी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1857 ईस्वी के जो विद्रोह था उसमें से सैनिकों को जो हटाया गया था वो आपका शाहाबाद था, फिर पटना, उसके बाद बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के गीतकार या जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ये करते थे लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर साथियों लोथल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या था, लोथल था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 10। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो ये कराया था देवपाल ने कराया था। बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ये होना चाहता था देवदत्त होना चाहता था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो है आपका केरल में हुआ था साथियों। नेक्स्ट है, नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी। तो ये खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ये शाह आलम द्वितीय। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो ये सिकंदर लोदी। तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था साथियों इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ये वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोवेरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ। तो ये पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था एलोवेरा गुफा का निर्माण। नेक्स्ट है साथियों रीजनिंग का प्रश्न, इसको आप बना करके कमेंट में आंसर करिएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आप बना करके कमेंट करिएगा।
ये आपका 23, ये आपका 24, ये 25 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 26 और ये आपका 27, 28 आपका नेक्स्ट, ये भी आपका नेक्स्ट। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना करके आंसर को कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसमें जो है साथियों संवेग हो जाएगा सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। तो बल का जो प्रकृति बताता है ये साथियों आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या बताता है? बल की प्रकृति बताता है। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो उसकी द्रव्यमान संख्या दोनों को ऐड कर देंगे साथियों 39 हो जाएगी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है बोस आइंस्टीन। कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा जो होती है, ये साइंटिस्ट नाम है आइंस्टीन। तो ये कितना होती है? क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका हो जाएगा बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच क्या होगा। प्राप्त घोल का पीएच जो होगा साथियों उदासीन हो जाएगा। पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। उसके लिए जो है साथियों 6.5 से 8.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर। स्वर्ण शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण शुद्धता का शुद्धतम रूप है, सोना का जो है शुद्धतम रूप जो है वो साथियों 24 कैरेट है। कितना है? 24 कैरेट। नेक्स्ट है वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो ये जो कहलाते हैं साथियों ये आपका प्राणिसम भोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर का अर्थ है। तो 1 नैनोमीटर का जो अर्थ है वो आपका 10 का पावर -9 मीटर है। पाचन में बोल रहा है, पाचन में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44। तो भोजन के बड़े कण छोटे कण में टूटते हैं। अघुलनशील भोजन के कण घुलनशील घटकों में टूटते हैं। मंड अर्थात स्टार्च अमीनो अम्ल में बदलता है, वसा ग्लिसरॉल में बदल जाती है। मतलब इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय कर देता है। पर्नहरिम। नेक्स्ट है स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर ये 45 हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट 46। पेशी तंतु के सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, 46 ये पाई जाती है साथियों मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है। 47 ये आपका नियंत्रण करता है आंतरिक अंग पर। दांत कोशिका अरक्तता रोग में हीमोग्लोबिन की विकृति का कारण है। 48 तो ये हो जाएगा बीटा श्रृंखला में 6ठे स्थान पर वैलिन की उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है संघीय आम बजट 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है 15,695 करोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये नेक्स्ट बीपीएससी के लिए। मार्टियल प्रोटोकॉल संबंधित है साथियों, ये संबंधित है उन तत्वों से जो ओजोन परत का ह्रास करते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत है। तो इसका जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ई। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। नेक्स्ट
तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका नागर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है साथियों, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष करता है, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार की गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी नहीं किया गया साथियों, बहुत बार पूछा जाता है पीसीएस एग्जाम में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा संघ एवं राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट है, किस संसदीय प्रक्रिया में सभी मांगों को जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो और बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है? ठीक है, किस संसदीय प्रक्रिया के लिए बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा गिलोटिन। नेक्स्ट है, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है? तो अनुच्छेद 248 में है। अगला है, सोमनाथ मंदिर को लूट कर जाते समय महमूद गजनवी पर किसने आक्रमण किया था? 63। तो ये आक्रमण किया था जाटों ने। आपको बताना है कि किस वर्ष सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? मोहम्मद गजनवी ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिटगांव विद्रोह का नेता था? तो चिटगांव विद्रोह का जो है नेता इनमें से कौन था? ये था आपका साथियों सूर्यसेन था। नेक्स्ट है, लाल, बाल और पाल में कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? ये बना था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ये जो कारण था साथियों, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया? आपका 69। तो ये है जोसिया चाइल्ड, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1886 का एक्ट हो जाएगा, 1786 का एक्ट हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? 74। तो ये हो जाएगा साथियों आपका आनंद मठ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की है। निम्न में कौन कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक है, तो ये बिंदेश्वरी दुबे है। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लाला लाजपत राय पीसीएस में अधिकांश बार पूछे गए हैं। अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? ठीक है, 78। तो ये आपका मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है, ताराबाई किसकी पत्नी थी? 79। ताराबाई जो है बाजीराव की पत्नी थी। नेक्स्ट है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। निम्न देशी राज्यों में से कौन अथावत समझौते का पक्षधर था? ठीक है, 72। तो ये था हैदराबाद।
नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना था आपका राजेंद्र प्रसाद बना था। ठीक है, ये साथियों आपका कुछ क्वेश्चन नहीं मिल पाया। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट 80। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 और 11 के अनुसार कितना है? तो ये जो है साथियों ये आपका 25.42% है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन का अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष थे JS खेहर थे। नेक्स्ट है ईरान द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो ये कौसर है साथियों। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नासिक में। नेक्स्ट भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ की है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है श्रीलंका द्वारा हबनटोटा बंदरगाह किस देश को 99 वर्षों के लिए दे दिया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा चीन। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राजनेता को सार्वजनिक पद के लिए आजीवन आयोग करार दे दिया गया? तो ये हो जाएगा साथियों 86 का नवाज शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और इजराइल के बीच संपन्न ब्लू फ्लैग संयुक्त अभ्यास किससे संबंधित है? यह आपका वायुसेना से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये आपका सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश द्वारा योग को खेल का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है 89, तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब। ऑपरेशन इंसानियत का संबंध है साथियों क्वेश्चन नंबर ये 90। तो इसका संबंध है रोहिंग्या समुदाय को सहायता प्रदान करने हेतु। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कैटेलोनिया ने किस देश से पृथक होकर अपने यह है कैटेलोनिया ने किस देश से पृथक होकर अपने स्वतंत्र संप्रभु तथा समाजवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है? 92, तो ये स्पेन ने किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 की जनगणना कितने भाषाओं में की जाएगी? 96, ये जो है साथियों ये किया जाएगा 22 भाषा में किया जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 16 भाषा में किया जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्र कुमार ने। किसने किया है? रविंद्र कुमार ने। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में भारत नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनावास का आयोजन नेपाल के साल झंडे में किया गया। इस सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था साथियों वो आपका था सूर्य किरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2019 में शामिल 63 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये आपका दिया गया है 59वां दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? 20% है साथियों। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में G20 समूह की अध्यक्षता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये आपका सऊदी अरब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये करता है यूनेस्को। नेक्स्ट है देव मंदिर, कमल सरोवर, काली स्थान, मंदार गिरी पर्वत के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। 103, तो ये हो जाएगा देव मंदिर जो है औरंगाबाद और कमल सरोवर आपका बोधगया, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है 104। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ये भी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 104 तो ये आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्तरी अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 105 ये जो है आपका मलक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है पीसीएस में और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। 106 तो ये कोपरनिकस। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान साथियों बर्ख्योयास्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका चेरी ब्लास्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेंदुपत्ते के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है किस राज्य में कछारी मिट्टी का क्षेत्र कम है। 110 तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का जो है वो क्षेत्र कम है। नेक्स्ट है विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो ये जो आपका है मासिन राम। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। तो ये जो करती है साथियों ये आपका सतपुड़ा करती है। नेक्स्ट है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी शिखर है अनायमुड़ी है साथियों। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन मतलब सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नाथुला सिक्किम सही है, रोहतांग जम्मू कश्मीर ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जारवा आदिवासी किससे संबंधित है। तो ये साथियों अंडमान और निकोबार से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी आपका तंत्र है। ठीक है, 118 तो ये हो जाएगा धान का खेत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मुख्य प्रदूषक नहीं है। 119 तो जो मुख्य प्रदूषक जो है साथियों ये आपका हो जाएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था। यशवंत सिंह। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है साथियों। ये बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग हो जाएगा। ठीक है, एक कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और के बीच अंतर जानता हो। ठीक है, 25 इकोनॉमी से क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विनिमय पत्र क्या कहा जाता है। अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर को जानता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में मध्यस्थों की क्रिया से आशय है। क्वेश्चन 126 सस्ते बाजार से मुद्रा खरीद कर महंगे बाजार में बेचना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं है। तो ये हो जाएगा लाभ में कमी। नेक्स्ट है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 ये जो आपको बढ़ावा देती है साथियों मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। 123 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार STR की सुविधा किसमें उपलब्ध है।
ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? क्वेश्चन नंबर 129। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कैचर इन द राई के लेखक कौन है? 130। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, JD सलिंजर। नेक्स्ट है, लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्वेश्चन नंबर 131। ये हो गया कनाडा। नेक्स्ट है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है गैलीलियो ने। आप लोग को पेन पेपर लेकर के लिखना है आंसर, ठीक है, और लास्ट में आपका चेक कर लेना है कि कितना राइट हो रहा है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी? 133। ये गोवा में हुई थी साथियों। नेक्स्ट है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का हक उपज के कितने भाग पर पेश किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये किया था आधा भाग। नेक्स्ट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी किस शहर में स्थित है? ये आपका साथियों कोचीन में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, आज कुछ टेक्निकल ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 137। ये हो गया, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 138। तो इसका है 425 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैमूर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ये आपका 53 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में जो है 38 ज़िले हैं बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1000 से 1500 मीटर है। नेक्स्ट है, बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी गति कितनी होती है? ये जो है साथियों उसकी गति जो है 8 से 16 किलोमीटर पर घंटा होता है। नेक्स्ट है, द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? यह आपका किया गया है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। वर्ष 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये आपका है दलित वर्ग का। ठीक है। नेक्स्ट है, जो 144 छोड़े थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? ठीक है। तो ये किया था सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा ने। फिर 45 भी छूटा हुआ है। ये वर्ष 2019 में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर हुआ था? 145 पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य में बने कृषि यंत्रों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान किया है? तो ये किया है 20%। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का ताप बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट हम लोग 48, 49, 50 कर लिए। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ठीक है। और यदि आपका इसमें परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है प्रैक्टिस सेट में तो आपका BPSC कोई रोक नहीं सकता है, आपका ज़रूर निकलेगा 67वें BPSC। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।